सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज ब्रह्मास्मि क्रिया योग के 24 नंबर की कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने साधना की उपरोक्त एक प्रक्रिया बताई थी। उस तक अगर किसी का कोई प्रश्न साधना से संबंधित हो तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न है किसी का? आगे बढ़े। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट काम मुद्रा नहीं कर रहा तंत्र गोविंद जी। वाली वो शाम को। आपका आपका नेट काम नहीं कर रहा है। आप फोन रखिए। जी। चलिए, और कोई साथी? नहीं, स्पष्ट है गुरुजी, आगे बढ़ते। स्पष्ट। ठीक। मेरा ये कहना है अब इसमें आगे कि जब आप उस साधना को कर लेते हैं तो आपकी वह की गई साधना आपके व्यक्तित्व को बदलती है। तो वह की गई साधना जब आपके व्यक्तित्व को बदलती है तो आप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसकी किसी को जानकारी है या मैं बता दूं? आप बताइए गुरुजी। आप बता दीजिए गुरु। ठीक। मतलब ये पैरामीटर है कि हमारी जो साधना है वो सही हुई या गलत। सबसे पहला इसमें जो परिवर्तन होता है उसको शास्त्र में कहा गया है शम। शम माने मन का निग्रह। मन का निग्रह मतलब मन पर मेरा कंट्रोल हो जाता है कि हम मन को कहाँ लगाएं, कितना लगाएं और कब विड्रॉ करें। अभी क्या है, हम लोग मन को वृत्ति के आवेग में लगाते हैं। अगर बहन के यहाँ शादी है तो जाना ही है, अगर किसी सहेली ने बुला लिया तो जाना ही है, किसी दोस्त के यहाँ पार्टी है तो जाना ही है। हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम आवेग का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस तरह की साधना कर लेते हैं तो आप विवेकशील हो जाते हैं। जब आपको कोई आमंत्रित करता है तो आप डिसाइड करते हैं कि जाऊं या ना जाऊं, ये वस्तु खाऊं या ना खाऊं, ये कपड़ा पहनूं या ना पहनूं, इस व्यक्ति से बात करूं या ना करूं, ये आप डिसाइड कर। मतलब मन का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, आप मन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी को कहा गया मन का निग्रह। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी। बोलिए। जी गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है स्पष्ट है गुरुजी। अब जब मन का निग्रह आप कर लेते हैं तो क्या होता है, आवेग से मुक्ति हो जाती। अब आपको कोई आवेग सताता नहीं। मानसिक स्तर पर जब आप मन का निग्रह कर लेते हैं तो इसको कहते हैं शम। और इंद्रियगत, इंद्रियों पर जब आप निग्रह कर लेते हैं, रोक लगा लेते हैं, इसको कहते हैं दम। तो शम और दम ये दो उपलब्धियां साधना के बाद आपको प्राप्त होती। शम और दम में यह अंतर है कि शम जो है ये मानसिक आवेग को नियंत्रित करती है और दम जो है ये इंद्रियगत आवेग को नियंत्रित करती है। दोनों चीजों का अंतर आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। हाँ गुरुजी। समझ रहे हैं? ठीक है। गुरुजी, जिसको नहीं समझ में आ इंद्रियगत रहा है आवेग थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, इंद्रियगत आवेग ये हुआ कि जैसे आपको कोई व्यक्ति ने कोई बात ऐसी कह दी जो आपको पसंद नहीं आई। अब आपको क्रोध आ गया। क्रोध के परिणाम स्वरूप दो ही विकल्प हैं, या तो आप शांत हो जाए, अवॉइड कर, और या ये है कि आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर ले, मारपीट कर ले। तो आप उसको शांत होकर अवॉइड करेंगे या लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करेंगे? मारपीट में क्या है, इंद्रियों का प्रयोग होगा। हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, इनका प्रयोग होगा। तो आप मन से शांत जब होंगे तो इंद्रियां स्वतः शांत हो जाएंगी। आपने निर्णय ले लिया कि ये बदतमीज है, इससे बात नहीं करना, तो इंद्रियां ऑटोमेटिक रिएक्ट करना बंद कर देंगी।
और अगर आपका मन है कि नहीं इसको मैं सुधार के रहूंगी, तो फिर इंद्रियां उसके अनुसार काम करने लगती हैं। अब यहां पर क्या है कि शम माने मानसिक शक्तियों को हमने नियंत्रित किया, दम माने इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मानसिक शक्ति से इतने आवेग में होते हैं कि हमारी इंद्रियां स्वतः काम कर जाती। जैसे किसी ने बदतमीजी की तो हम सोचे नहीं, विचारे नहीं, फटाक से उसको एक झापड़ मार दी। तो ये क्या है? ये इंद्रियगत आवेग, कि उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए इसका हमने विचार नहीं किया, बस उसने मुझसे कठोर शब्द में तेज आवाज में बात की और मेरा झापड़ पड़ गया। तो ये क्या है? इंद्रियगत दोष। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन मैं देता हूं, एक बैटरी बनाने की कंपनी थी हमारे मोहल्ले में, जी फ्लैश लाइट, आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत पुरानी कंपनी। तो वो बैटरी बनती थी वहां पर। तो वहां पर जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, टॉर्च बनाने के बाद एक आध छोटी वाली टॉर्च चुरा के ले जाते। तो गार्ड जो था वो उनको पकड़ा करता था। जब ज्यादा चोरी बढ़ गई तो वो गार्ड झल्ला करके गया मैनेजर के कमरे में और कहा कि आप यहाँ बस सिर्फ बैठ के कुर्सी तोड़ते रहते हैं, आप ये देखते नहीं कि मजदूर चोरी कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि गार्ड ने मैनेजर को कहा, सबसे ऊंचे अधिकारी को, कि आप यहां बैठकर कुर्सी तोड़ते रहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि गार्ड मजदूर चोरी कर रहा है। अब इसमें क्या है, हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन ये होगा कि हम तुरंत गार्ड से कहेंगे तमीज में बात करो, चोरी हो रही है होने दो, कायदे से बात करो। अगर वो उस पर फिर रिएक्ट करेगा तो उठेंगे, दो झापड़ भी मार देंगे, उसको निकलवा भी देंगे फैक्ट्री से बाहर। लेकिन जब आप साधना करते हैं ना, तो ये इंद्रियगत दोष आपका नहीं होता। मतलब आप उसे मार नहीं सकते, उसको टोक नहीं सकते। अगर उसने कहा है तो आप उस पर विचार करते हो कि आखिरकार गार्ड ने आज तक जब बदतमीजी नहीं की मुझसे, तो आज मुझे आकर के इतनी तेज आवाज में ये बात क्यों कह रहा है। जब आप विचार करते हो कि ये क्यों कह रहा है, तो समस्या भी समझ में आती है और समाधान भी खोजा जाता है। लेकिन अगर आप ये विचार नहीं कर रहे हो और बस सिर्फ वृत्ति के आवेग में उसको झापड़ मार दिया, धक्के मार दिया, निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये इंद्रियगत दोष अगर आपका है तो आप कभी भी बहुत आगे तरक्की नहीं कर सकते, ना संसार में और ना अध्यात्म। ठीक है सपना जी? स्पष्ट है गुरुजी, धन्यवाद। मतलब हर अपने मानसिक और शारीरिक दोनों एक्ट पर आपको विचार करना पड़ेगा। ठीक है ना? जी। अब क्या है कि शम और दम, ये दो चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज आ जाती है क्या, कि जब आप शम और दम, दम में एक चीज और भी मैं बता दूं कि वैष्णव में डबल करेक्टर जीने की आदत होती है। शैवों में ये चरित्र नहीं होता है, लेकिन वैष्णव में ये चरित्र होता है। पंडित जी सर्वस्व त्यागने और सर्वस्व दान का प्रवचन देंगे, लेकिन मन में ये चलता रहेगा कि सबसे मोटी दक्षिणा हम ही को मिले। ऐसा ऐसा होता है ना पंडित जी लोगों के साथ? बताइए। जी होता है गुरुजी। जी। होता है। होता है, होता है। तो ठीक जब है। पंडित जी स्वयं सर्वस्व नहीं त्याग पा रहे हैं, तो वो कथा में सर्वस्व त्यागने का प्रवचन क्यों दे रहे हैं? ये वैष्णव कथावाचकों का ये चरित्र है। तो ये क्या है, दम के अंदर चीजें चल रही हैं लेकिन हम बाहर कुछ और कह रहे हैं। और जब दम से आप चीजों को दबाते हैं तो विपरीत परिस्थिति होने पर वो विस्फोट करती है, क्योंकि आपके अंदर वह नकारात्मकता भरी रहती है जो विपरीत परिस्थिति होने पर विस्फोट कर देती है।
फिर क्या होता है? फिर जब दम अपना विस्फोट करता है तो पूरी की पूरी सामाजिक संरचना को क्षति पहुंचती। उदाहरण दूं या कोई उदाहरण आप लोगों के संज्ञान में आ रहा है? बताइए भाई। आप ही दीजिए गुरुजी। अब जैसे दुर्वासा क्या है? तपस्वी है, ज्ञानी है और द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ संत हैं। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को त्यागा नहीं है, क्रोध को दबा के रखा, दम किया, उसका दमन किया। परिणाम क्या हुआ कि जब कभी भी उनकी इच्छा के विपरीत कुछ भी होगा तो तुरंत उनका क्रोध जागृत हो जाएगा और वो शाप दे देंगे। ऐसे ही होता है ना दुर्वासा जी के साथ? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरु होता है, जबकि वो ऋषि हैं। क्रोध का भाव तो उनका साधना के साथ ही जलकर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको दबा के रखा, जलाया नहीं उस भाव को। और अगर आपने कोई भी विचार को दबा कर रखा है, जलाया नहीं है, तो जैसे ही विपरीत परिस्थिति होगी वो विचार सबसे पहले खड़ा हो जाए, क्योंकि वह विचार आपकी मूल वृत्ति का हिस्सा है। जैसे विश्वामित्र, उन्होंने अपनी वासना को जलाया नहीं, दबा के रखा। परिणाम क्या हुआ? मेनका मिली, शकुंतला पैदा हुई। भरद्वाज ऋषि, उन्होंने अपनी वासना को दबा के रखा। परिणाम क्या हुआ? घृताची मिली, द्रोणाचार्य पैदा हो गए। ये सब नाजायज औलाद हैं। महर्षि भृगु, उन्होंने क्रोध को दबा के रखा, लेकिन जब विष्णु के अत्याचार असुरों पर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो वह क्रोध के भाव से इतना ज्यादा व्याकुल हो गए कि वो बैकुंठ लोक तक की यात्रा कर ली उन्होंने क्रोध में, और वहां जाकर विष्णु के सीने पर लात मार दी। ठीक है? कृष्ण, उनकी तो जीवन की कई घटनाएं हैं जहां पर उनका दोहरा चरित्र दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं जिन्हें हम लोग महापुरुष कहते हैं, अगर आप इनके जीवन शैली का गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि संयम और दमन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर व्यक्ति संयमित है तो वह विपरीत परिस्थितियों में अपराध नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने अपनी विकृति का दमन किया है तो विपरीत अवसर आते ही उसका वह अपराध उससे हो ही जाएगा, क्योंकि वह वृत्ति का आवेग। स्पष्ट हुआ? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। तो जी इसमें जो दुर्वासा है ये ऋषि ये भी वैष्णव थे क्या जी? सब वैष्णव ही थे, जी जितने कृष्ण के उपासक हैं वो सब वही। जी। गुरुजी मेरा और इसमें एक प्रश्न था। प्रश्न किसी का? रुद्र बोलिए बोल रहा हूँ भैया, गुरुजी, क्या इसमें बोलना? एक प्रश्न है। बोलिए रुद्र जी। श्री कृष्ण जी को सबसे बड़ा डिप्लोमेट कहा जाता है और डिप्लोमेटिक की वजह से ही उन्होंने जितनी भी चीजें की वो संपन्न हो पाए। जीवन में हम लोग को भी डिप्लोमेट रहना चाहिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप हर जगह सिर्फ अगर सिंगल कैरेक्टर लेके चलेंगे तो तकलीफ होगी। तो इसमें आप थोड़ा मार्गदर्शन दें कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कई बार सामाजिक तौर पर तो आप बहुत बताइए, दिक्कत मैं करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं कि नहीं हूं? कहीं डिप्लोमेटिक लगता हूं आपको? इतने दिन से आप मुझसे जुड़े, आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन समाज में तो रहने उससे वाले मुझे लोग तकलीफ उतने क्या नहीं है? हैं। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है समाज से। तो जी स्ट्रेट आप फॉरवर्ड है और अपनी क्योंकि बात मर्यादित कमजोर तरीके से। व्यक्तित्व के हैं इसलिए आप समाज को देख रहे हैं।
आप क्योंकि कमजोर व्यक्तित्व के हैं इसलिए समाज को देख रहे हैं, समाज के सुख दुख को देख रहे हैं। अगर आपका व्यक्तित्व सघन होगा तो समाज आपको देखेगा, आप समाज को नहीं देखेंगे। ये बताइए समाज की आवश्यकता ही क्या है? और दूसरे साथी बताइए भाई, इनकी मदद करिए। जीवन में समाज की आवश्यकता ही क्या है? जहाँ कहीं आपकी डिपेंडेंसी है अपनी जीवन निर्वाह के लिए समाज के ऊपर, वहाँ है आवश्यकता। बस। तो ये डिपेंडेंसी जीवन निर्वाह के लिए ये स्वार्थ है कि सामाजिक संबंध है? स्वार्थ ही है जी। स्वार्थ ही है जी। स्वार्थ है। आपके पास एक टैलेंट है, उसकी जरूरत समाज को है, और समाज को उसकी जरूरत है, इसलिए आप अपने टैलेंट की एक कीमत ले रहे हैं। समाज भी स्वार्थी है, आप भी स्वार्थी हैं। अगर आपका टैलेंट ही समाज खरीद रहा है तो आप अपने टैलेंट को बढ़ाते जाइए, समाज आपकी कीमत बढ़ाता चला जाएगा। उसके लिए समाज पर निर्भर होने की क्या जरूरत? बोलिए भाई, और साथी बोलिए इस बात में। इसमें शायद इनका रुद्र जी का भाव ऐसा तो नहीं था कि अपनी बात मर्यादित तरीके से कहना और पॉलिटिकल नहीं, ये दोनों अभेद अपना है क्या? बचपन में जो स्लोगन सुनते आए माता पिता से, समाज समाज समाज, उसके आधार पर बोल रहे हैं। समाज होता क्या? अभी ये परिभाषा नहीं बता पाएंगे? बताइए रुद्र जी, समाज माने क्या? जी ये एक समूह है लोगों का जिसमें लोगों की कौन सा विचारधाराएं एक समूह है? समान है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना। समाज आप किसे समाज में गिनते हैं? ये अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में जो चल रहे हैं, ये समाज है कि भीड़ है? ये तो भीड़ ही है। समाज तो फिर समाज कहाँ है? ये भीड़ है तो समाज कहाँ है? लोग समाज के बारे में ऐसा इसलिए लोग की कहते बात हैं। मत करिए, आपकी अपनी दृष्टि क्या है? जी मेरी अगर ये दृष्टि में भीड़ है जो आपके आसपास दिखाई दे रही है तो फिर आपका समाज कहाँ है? मेरी दृष्टि में समाज वो है जिनकी एक पर्टिकुलर एक सोच बंधी हुई है कि हमारी एक सोच मिलती है और उसी बिल्कुल सोच कहीं की नहीं है वजह से समाज। जीवन आप चलेगा। किसी भ्रम में जी मत जिइए। अपने जीवन का कल्याण करना है। दुनिया में कोई समाज नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति की उपयोगिता है। अभी आप पत्नी को 2 महीने घर का खर्चा ना दीजिए, आपको आपकी औकात बता देगी। अपने पिता को 4 बार महीने में फोन मत कीजिए, पिताजी आपको आपकी औकात बता देंगे। आप अपने बेटे को पॉकेट अनाउंस देना बंद कर दीजिए, वो आपको बता देगा। दुनिया में आपकी एक अपनी निजी उपयोगिता है। उस उपयोगिता की वजह से आज आपकी पत्नी आपकी है, पिता आपके हैं, पुत्र आपके हैं, पड़ोसी आपका है। वो उपयोगिता अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इस धरती पर कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई। और पैसे की पहचान है तो उससे उपयोगिता है। ठीक है? कहीं कोई समाज वमाज नहीं, हम लोग भीड़ में जीते हैं, भीड़ में मर जाते हैं। हमें तो आज तक कोई समाज नहीं मिला। अगर किसी को मिला हो तो आप उदाहरण देके हमको संतुष्ट करिए। हमें तो भीड़ ही मिली। जो मिला वह अपने स्वार्थ से जुड़ा, और जब स्वार्थ पूरा हो गया तो छोड़ के चला गया। जब उसे पता चला कि नहीं स्वार्थ पूरा होगा तब भी छोड़ के चला गया। अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो आप लोग अपनी राय दीजिए। गुरुजी आपकी सोच सही है। थोड़ा सा हम लोग अभी अपरिपक्व हैं, इस वजह से तो परिपक्व स्ट्रेट होइए ना, फॉरवर्ड हो पाना इसीलिए तो थोड़ा ये क्लास मुश्किल है। है। इसीलिए तो ये क्लास है, परिपक्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए। एक तो मैंने क्या अज्ञात भाई बताया? इसी में बना रहता है गुरुजी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे ये तो। आपका मानसिक क्योंकि विकार है ना। अज्ञात भय से अगर आप पीड़ित हैं तो ये आपका मानसिक विकार है। मैं अगर एक उदाहरण दुनिया दे में सकूं तो क्या गलत है क्या सही है, आप हमको एक उदाहरण दीजिए कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ब्राइब एक बहुत ही कॉमन चीज है। आप पैसे की उपयोगिता है जैसे आपने बताई है, अगर उस उपयोगिता को ना किया जाए तो फिर हमारा काम अटक जाता है। अब इसमें हम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अयोग्य हैं रहेंगे। इसलिए। आप अयोग्य हैं इसलिए।
आप अयोग्य हैं, इसलिए आपको देना पड़ता है। किसी की औकात है, एडवोकेट जनरल से घूस मांग ले, सॉलिसिटर जनरल से घूस मांग ले, हाईकोर्ट जज से घूस मांग ले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से घूस मांग ले, मिनिस्टर से घूस मांग ले, आईएएस अधिकारी से मांग ले। है किसी की औकात? नहीं जवाब दीजिए मेरी बात का। जी नहीं जी है नहीं है। तो वहां क्यों नहीं मांग ले रहा है? आपसे क्यों मांग रहा है? क्योंकि आप अयोग्य हैं। अपनी योग्यता को विकसित करिए, उस कैटेगरी में आकर खड़े होइए जहां आदमी आपसे पैसा ना मांग सके। मुझसे तो आज तक कभी किसी ने कोई घूस नहीं मांगी। 58-59 साल की आयु गुजर गई, बल्कि जहां जाता हूं 15 मिनट बात करने के बाद वो पैर ही छूने लगता है। तो उस लेवल पर आना पड़ेगा ना। और जब आपका वो लेवल नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है जीवन में। हम ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर कोई सुधार ना करें, अपने व्यक्तिगत दोष में ही उलझे रहें और दुनिया सम्मान करे। ऐसा नहीं होता। आपको प्रतिक्षण बदलना पड़ता है। आप बदलेंगे नहीं, समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। इंप्रूव करिए अपने आप। स्पष्ट है? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। और ये योग्यता बढ़ाने हेतु कौन कौन से पैरामीटर में हमें ध्यान देना चाहिए गुरुजी? लोक कल्याण के क्लासेस होते हैं, उसमें बात करिए, ये यहाँ विषय नहीं। हर चीज के अलग अलग क्लासेस। लोक कल्याण के जब क्लास हो तो आप उसमें हिस्सा लीजिएगा। उसमें समाज में कैसे जिया जाता है, समाज से कैसे काम निकाला जाता है, उसके हथकंडे बताए जाते हैं, उसमें भाग लीजिए। चलिए। स्पष्ट है गुरुजी। गुरुजी, क्या श्रम से हम अपने साथ साथ दूसरे को भी नियंत्रित कर सकते हैं? जैसे श्रम से क्यों हम नहीं? अपनी मानसिक स्थिति। क्यों नहीं कर सकते? भाई सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के साथ पहले पहले लाइन की ये है कि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। आप बताइए, आप अपने जीवन में कितना रुपए कमा लेंगे, ये आपने डिसाइड कर लिया कि इतना कमा लेंगे, अब इसके आगे नहीं कमाना है? नहीं गुरुजी, अभी ऐसा डिसाइडेड तो नहीं किया है। जब आपको आपके जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम है कि हमें जीवन में कितने रुपए की जरूरत है, कितना कमाना है और किसके आगे नहीं कमाना है, तो आप तो जीवन में भटकते रहेंगे ना पैसे के लिए। इंसान को 7 चीजें एकदम डिसाइड करके रखनी चाहिए, एकदम डिसाइड करके। चलिए, विषय डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी दिशा में चले जाएंगे। नहीं तो जीवन भर इंसान भटकता रहेगा, कोई किसी का मददगार नहीं है इस धरती पर। दुनिया में हर व्यक्ति आपसे अपने स्वार्थ से जुड़ा है। ये बात आ गई है ठीक तो है, उसको पूरा कर लें जी। 7 चीजें जो आप बता रहे थे, आपको ठीक लगे तो। अब छोड़िए। जी अभी आज गुरुजी, का विषय काफी लंबा है, आप 2 लेसन मुझे लेने दें। सिर्फ 7 बता दीजिए गुरुजी, बहुत बता दीजिए जरूरी है। गुरुजी। जी बता देंगे। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि दम, शम और दम। तीसरी चीज क्या है? तप। तप को आप लोग क्या समझते हैं? तप एक ही माने चीज क्या? की बार बार, एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार एक ही चीज की। जैसे कि उदाहरण दीजिए। गुरुजी, कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसका तप कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे बार बार, ताकि वो हो जाए। मतलब ड्राइविंग आप बार बार कर रहे हैं तो वो तपस्या कर रहे हैं। नहीं, या कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो तप कर रहे हैं। या रोटी रोज रोज बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो तप है ये। उस काम को सीखने के लिए बार बार वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो हो जाए एक दिन। ये अभ्यास है, तप नहीं है। तप और ओके, अभ्यास में अंतर है। ठीक यही है सब तो गुरु। कंसेप्ट नहीं क्लियर है आप लोगों को। तब ठीक मतलब है, अपने आप ठीक को है गुरुजी। अपने से हाँ, मुश्किल परिस्थिति में डालना, ताकि अपना अपना कैलिबर बिल्ड हो थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी ये पिंड ईश्वर का दिया हुआ है ना, जी आप तो निर्मित किए नहीं हो। भगवान ने एक प्रक्रिया बनाई मैथनिक सृष्टि में, उस व्यवस्था से ईश्वर द्वारा ये पिंड प्राप्त हुआ। तो जो पिंड ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, उस पिंड को कष्ट में डालने का अधिकार आपको कैसे है? जी बताइए, जवाब दीजिए। गुरुजी, मेरा सोचना है कि जब पिंड दिया गया था तो उस समय तो कुछ हमें आता नहीं था, तो
अभ्यास करके तप करके ही तो सीखेंगे हम कुछ। अरे भाई, तो तप माने क्या? तप माने कि आग पर चलने लगो, 45 डिग्री टेम्परेचर पे नंगे पैर बिना चप्पल के घूमने लगो सड़क पे, ये तप हो गया? तप माने नहीं, क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पता गुरुजी, आप बताइए। और कोई साथी? नहीं जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणीत। हाँ प्रणीत जी, आप अरे इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप इतना यूट्यूब चैनल न जाने क्या क्या चलाते हैं, योग शिविर वगैरह। कुछ भी नहीं चलाते गुरुजी, आपको कोई गलत आप फहमी है। मार्गदर्शन करिए हमारा, नहीं नहीं, कोई बताइए। कोई मार्गदर्शन नहीं है। तब का मतलब मैं समझता हूँ इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, मतलब मेरा सिर्फ इतना ही सोचना है। वो तो भैया दम में इंद्रिय निग्रह हो गया, शब्द में मानसिक शक्ति पर निग्रह, दम में इंद्रिय निग्रह हो गया। अब तप की बात तो अनुशासन। है। यस, एकदम सही बात। तप का तात्पर्य बस सिर्फ यह है, आत्म उत्थान के लिए अनुशासित हो जाना, जो हम लोग नहीं है। नींद नहीं आ रही है तो कहो रात 2 बजे तक व्हाट्सएप ही चल रहा है, देख रहे हैं, मोबाइल ही पकड़े हुए हैं। अरे नींद आ क्यों नहीं रही भाई? जब सूर्य सो गया, पेड़ पक्षी पक्षी सो गए, वनस्पति सो गई, सब सो गई, आप क्यों जग रहे हो? क्यों आप लिए मोबाइल हिला रहे हो? क्योंकि आप अनुशासित नहीं हो, आप प्रकृति के अनुशासन से चलना नहीं चाहते, और फिर 11 बजे दिन तक सोते रहोगे। जब सुबह 4 बजे सारे जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सब उठकर चहलकदमी कर रहे हैं, आप पड़े सो रहे गधे जैसे। तप का तात्पर्य ही यह है कि अपने बुद्धि पर निग्रह, इंद्रिय पर निग्रह और अनुशासित। बुद्धि पर निग्रह हो गया, मन निग्रहित हो गया, कंट्रोल में आ गया, इंद्रियां निग्रहित हो गई, ये कंट्रोल में आ गई। अब अपने को अनुशासित करना है, अनुशासन ही तप है। तप का तात्पर्य कहीं ये नहीं कि हिमालय पर खड़े हो जाओ, एक पैर से ऐसे उठा लो, हाथ ऊपर कर लो, ये सब तप नहीं है, ये सब ड्रामा है। ठीक है, तो जी, तो बोलिए। वो जो जैसे हम मन की मौज की बात करते हैं, वो स्थिति तो इससे अलग हो गई। वो तब तप है, मन वो की मौज तप में है वो कैसे हुई जी? मन की भाई, मौज में मन की मौज तप ही तो है। आप हमें बताओ कैसे नहीं है? मन की मौज ऐसा है जैसे कि आज अब मेरा मन कर रहा है कि मैं दिन में सोऊं तो मैं सोऊंगा, और नई मौज आई तो मैं नहीं सोऊंगा। मन कर रहा है कि मैं ये बिल्कुल जी। नहीं, रुकिए, यहाँ धैर्य रखिए। जी। मन की मौज पर आप सोएंगे या नहीं सोएंगे, लेकिन ये अधिकार किसने आपको दिया? स्वयं नहीं दिया है जी। स्वयं ने दिया ना। तो जी। एक व्यवस्था के तहत जब आप परिपक्व होते 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 यहां तक पहुंच गए, तब ये अधिकार का उपयोग करेंगे, या अभी कोई परिपक्वता कहीं किसी भी स्तर पर नहीं पाई लेकिन मौजी हो जाएंगे? जी जी, स्पष्ट स्पष्ट। परिपक्व हो लीजिए ना, जी। फिर ये अधिकार है आपको। जी। हम लोग परिपक्व नहीं होना चाहे, मनमौजी होना चाहे, उत्कृल होना चाहे। तो जी। तप का तात्पर्य है आत्म उत्थान के लिए अनुशासित हो जाना, क्योंकि जब आप आत्म उत्थान के लिए अनुशासित नहीं होगे तो आप अपनी वृत्ति को बदल नहीं पाओगे, और जब आप अपनी वृत्ति को नहीं बदल पाओगे तो क्या होगा? सृष्टि में उलझे रहोगे। वृत्ति नहीं बदलोगे तो सृष्टि में उलझ जाओगे, मतलब माया में उलझ जाओगे। और आज जो लोग अनुशासित नहीं है, अपनी वृत्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, वो सृष्टि में ही उलझे हुए, माया में ही उलझे हुए। इसलिए तप का तात्पर्य है इतना परिपक्व हो जाना कि माया में रहते हुए भी माया का असर आपके ऊपर दिखाई ना दे, ये तप। क्योंकि वृत्तियां जो हैं ये जन्म जन्मांतर का विषय है, और वृत्ति जो जन्म जन्मांतर का विषय है, वो आपके जीवनी ऊर्जा के विपरीत अगर आपकी कोई वृत्ति है
तो आप दुनिया की कोई पूजा कर लीजिए, किसी भगवान की पूजा कर लीजिए, कोई रत्न पहन लीजिए, कोई रुद्राक्ष पहन लीजिए, कहीं चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, आपका उत्थान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आपका उत्थान इस धरती पर बस सिर्फ आप स्वयं कर सकते हैं, अपनी वृत्तियों में परिवर्तन करके। कोई भाग्य नहीं है, कोई भगवान नहीं। ये सब वैष्णव प्रपंचकारियों द्वारा समाज को धोखा देने के लिए फैलाए गए प्रपोजल, प्रस्ताव हैं। और जो वैष्णवों के इस षड्यंत्र को समझ लेता है वो विकसित हो जाता है। आप लोग बताइए, धन की प्राप्ति के लिए किस देवी की पूजा करते हैं आप लोग? माता बताइए। लक्ष्मी का बताते हैं लक्ष्मी। गुरुजी। लक्ष्मी माँ और कुबेर जी। कुबेर की। लेकिन आप तो गरीब के गरीब रह गए। जो बिल गेट्स हैं वो तो नहीं करते, वो कैसे अमीर हो गए? या मार्क जुकरबर्ग तो नहीं करते माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा, वो कैसे अमीर हो गए? या इस तरह अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो के मालिक, वो तो मुसलमान हैं, वो कैसे हो गए? आपको वैष्णव लोगों ने भ्रमित कर दिया कि माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करो संपन्नता के लिए, इसलिए आप कर रहे हो। लेकिन संपन्न तो वो हो रहे हैं जो ना माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना कुबेर की पूजा करते हैं। इसका मतलब संपन्न होने का मार्ग कोई और है और हम गलत जगह उलझे हुए हैं, इसीलिए हम संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। स्पष्ट है? किसी को कोई शंका हो तो मुझ पर हमला कीजिए, आरोप लगाइए। स्पष्ट है जी, पर ये प्रेम जी का नहीं पता था कि वो मुसलमान है। मुझे लगता था पारसी हैं वो। नहीं, अजीम प्रेम जी मुसलमान। जी। अरे रतन टाटा जी को ले लीजिए, वो भी तो कुबेर और लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे ना, पारसी ही जी थे। जी जी। दुनिया के जितने भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनमें 100 की सूची उठाएंगे तो 4 ठो जो हिंदू जीवन शैली से जुड़ा हुआ है वही बस लक्ष्मी और गणेश और कुबेर इन सब की पूजा करता है, बाकी कोई नहीं करता। तो बाकी 96 लोग कैसे संपन्न हो गए 100 लोगों में? संपन्नता का सूत्र गणेश लक्ष्मी नहीं है, संपन्नता का सूत्र कुछ और है, कहीं और है। और वो सूत्र तक हम इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमें ये बचपन से बताया गया कि लक्ष्मी धन देती है और कुबेर धन की रक्षा करती हैं। हम लक्ष्मी और कुबेर में उलझे रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान उस तीसरी जगह नहीं जाता जहां से लोग संपन्न हो। ठीक है? नहीं बताइए भाई, कोई गलत बात कह रहे हो, समझा रहे हो तो आप लोग बताइए। गुरुजी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लक्ष्मी एक तरीके से तो हम लोगों ने उसका एक प्रतिरूप दे दिया है, लेकिन पैसा एक तरीके से चैतन्य है, चैतन्यता, मतलब एनर्जी एक तरीके से सोचिए तो। और जहां आपने उसमें ट्यून इन कर लिया तो बहुत आएगा, अगर ट्यून इन नहीं किया तो उससे उतना ही दूर भागेगा। कितने ही लक्ष्मी जब कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी का तात्पर्य है आपके जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य को ही लक्ष्मी कहा गया। और हम लोग सभी लोग लक्ष्य विहीन जीते हैं। ना हमारे जीवन शैली में हमारा कोई लक्ष्य है, ना हमारे सामाजिक संरचना में हमारा कोई लक्ष्य है, ना हमारी आर्थिक संरचना में कोई हमारा लक्ष्य है, ना हमारा अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई लक्ष्य है, कुछ नहीं। एक हवा के साथ, जैसे बाढ़ में बहुत सी लकड़ी पानी के बहाव में बह रही है, उसी तरह हम भी बहते चले जा रहे हैं। कहां जाकर पहुंचेंगे हमें खुद ही पता नहीं, क्योंकि हमने कभी इस पर चिंतन ही नहीं किया कि हमें जीवन में बनना क्या है, करना क्या है। इसलिए हम परेशान। और भ्रमित करने वाले 200 लोग आपको घेर के खड़े हो जाते हैं। मैं जब आर्थिक क्लास लेता हूं तो उसमें बताता हूं, जीवन में किसी भी चीज के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं।
आपको फ्री में कार भी मिल सकती है, फ्री में मकान भी मिल सकता है, फ्री में जीवन शैली भी आप जी सकते हैं, बच्चा आपका फ्री में पढ़ के पास हो सकता है, बच्चे की शादी भी फ्री में हो सकती है। लेकिन धन की गति को समझना हो। हम लोग क्योंकि धन की गति को नहीं समझते हैं, इसलिए मजदूरों की तरह धन कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, कमाते हैं, खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि धन के उपयोग करने की कला ही नहीं आती है। और जिन लोगों को धन के उपयोग करने की कला आती है, वो बिना कुछ खर्च किए अपने जीवन के सारे सुख भोगते हैं। चलिए विषय से हट जाएंगे हम लोग। तो वृत्ति जो है ये जन्म जन्मांतर का विषय है, और आपने वृत्ति के संग्रह को जितने जन्मों में ढोया है, वह जन्म जन्मांतर की ऊर्जा आपके वृत्ति के पीछे लगी हुई। अब जब तक आप अपनी वृत्ति के पीछे जो ऊर्जा लगी हुई है, जिसके कारण आप इस जन्म में अपनी वृत्ति को ढो रहे हैं, उससे अधिक ऊर्जा नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपनी वृत्ति नहीं बदल पाएंगे। तो जन्म जन्मांतर से अपनी वृत्ति के पीछे लगी हुई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा लगाना ही तप है, और तप कुछ नहीं। क्योंकि वही तप आपके जीवन को बदलता है। मतलब वृत्ति के पीछे जो ऊर्जा जन्म जन्मांतर से उस वृत्ति को आपके साथ लगाए हुए है, उससे अधिक ऊर्जा किसके पास है? ईश्वर के पास है, आपके पास नहीं। क्योंकि आपके पास तो जो ऊर्जा है वो आपने वृत्ति के साथ लगा ही रखी है पहले से, उसके अतिरिक्त आपका कोई ऊर्जा है ही नहीं। तो आपने अपनी वृत्ति के पीछे जो ऊर्जा लगा रखी है, उस ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा मतलब ईश्वर की ऊर्जा जब आपके वृत्ति को दिशा देती है, तो आपका भाग्य बदलता है, आपका जीवन बदलता है। यही ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा कुछ नहीं होती। मतलब आप अपने वृत्ति को परिवर्तित करने के लिए ईश्वर की कृपा से जो वृत्ति में परिवर्तन करते हैं, यही तप है। अगर आप अपनी वृत्ति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जीवनी ऊर्जा तो उस वृत्ति को आपके साथ चिपकाए हुए। वृत्ति जहां ले जाएगी आप चले जाएंगे, फिर आपके जीवन का विकास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप विकसित होने लायक वृत्ति रखे होते, तो आपको ये जन्म लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती? आपने जन्म लिया, इसका मतलब आपकी वृत्ति भटकी हुई है, विकृत है। तभी तो उस विकृति के सुधार के लिए आप ये जन्म ले रहे हैं। और आपने जन्म ले लिया, वृत्ति के पीछे जीवनी ऊर्जा लगी हुई है। अब उस पर जब तक ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक वह वृत्ति का त्याग आप नहीं कर पाएंगे। और उस ईश्वरीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो आप पुरुषार्थ करते हैं, वही तप है, और कोई चीज तप नहीं। यही वृत्ति परिवर्तन आपके जीवन का ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। जो कहते नहीं, भगवान खुश हुए, आशीर्वाद दिए, तथास्तु। तो ये जो वृत्ति परिवर्तन है, जिससे आपका जीवन बदला, यही आशीर्वाद। उदाहरण से समझाऊं या समझ में आ गया विषय? उदाहरण दीजिएगा गुरुजी। समझाइए गुरुजी। अब जैसे समझिए एक आलसी आदमी है, उसकी वृत्ति जन्म जन्मांतर से आलस्य की है। अब उसके मन में ये भाव आया कि मेरे माता पिता तो सक्षम है नहीं, मुझे कंपटीशन क्वालिफाई करके नौकरी कर लेनी चाहिए। अब क्या है, उसकी मूल वृत्ति जो है वो आलस्य की है। आलस्य के पीछे उसकी ऊर्जा छिपी हुई।
क्योंकि मूल वृत्ति आलस्य की है। अब वह भयंकर मेहनत करता है और अपनी आलस्य की वृत्ति को तोड़ देता है, और उस मेहनत के परिणाम स्वरूप वो एक कंपटीशन क्वालिफाई कर लेता है। तो जो वो आलस्य की वृत्ति को तोड़ करके परिश्रम कर रहा, पुरुषार्थ कर रहा, उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए ये तप है। और उसको जब वह क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद उसे जीवन में जो भी सुख मिलता है उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेने के बाद वो आशीर्वाद। जैसे एक लड़का है, गांव से आया, किसान का बच्चा, आर्थिक रूप से कमजोर है, एक कमरा लेकर के आईएएस का इम्तिहान दे रहा है, तो वो क्या है, अपने जन्म जन्मांतर के दरिद्रता की वृत्ति को तोड़ रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। क्योंकि अगर वह जन्म जन्मांतर से दरिद्रता की वृत्ति का व्यक्ति नहीं होता तो गरीब किसान के यहाँ पैदा ही क्यों होता, किसी करोड़पति के यहाँ पैदा होता। उसका गरीब किसान के यहाँ पैदा होना इस बात की सूचना है कि उसके जन्म जन्मांतर के दरिद्रता की वृत्ति है उसके पास। अब उसने पुरुषार्थ से उस वृत्ति को तोड़ा, तो जो पुरुषार्थ किया उस वृत्ति को तोड़ने के बाद, तोड़ने के लिए, वह हो गया तप। और इसके बाद जब वो सेलेक्ट हो गया, उसको जो एक आईएएस अधिकारी को सुविधाएं मिलती है, वो जब सारी सुविधाएं जो उसे मिली, ये हो गया ईश्वर का आशीर्वाद। थोड़ा स्पष्ट कीजिए जी इसमें। जैसे आपने एक बार कहा था कि 6 चीजें प्रभु के हाथ, ईश्वर के हाथ में होती हैं, जीवन, मरण, मान अपमान और या रुपए पैसे की बात की सामान्य थी। मनुष्य के लिए, अच्छा, सामान्य ठीक। मनुष्य के लिए, साधक जी के जी लिए नहीं। हम साधक की क्वालिटी बता रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट। तो स्पष्ट हो गया तप क्या है और तप का आशीर्वाद क्या होता है। जी जी। बोलिए भाई, और लोग बोलिए, जिन्होंने प्रश्न किया था वो बोलिए। हाँ गुरु जी। जब प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और पूछा जाता है स्पष्ट हो गया, तो जो प्रश्न करता है उसी को उत्तर देना चाहिए कि हाँ स्पष्ट हो, ये नहीं कि चुप मार के बैठ गया। ठीक है, ये लोक व्यवहार है। क्या आप प्रश्न करके और छिप के बैठ गए, इसका मतलब आप कायर हैं, आपके अंदर सत्य को सुनने, समझने, जानने का साहस नहीं है। तो कायरों की मीटिंग में जाइए, यहाँ विद्वानों की सभा है। और अगर आपने प्रश्न किया, जिज्ञासा की और उसका उत्तर मिला, आप समझ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो पूछा जा रहा भाई स्पष्ट हो गया, तो आप जवाब दीजिए कि हाँ स्पष्ट हो गया। इतना तो संवाद का लोक व्यवहार आना चाहिए व्यक्ति को। गुरु जी एक नहीं प्रश्न था सिखाया। आपसे। बोलिए। जैसे अभी जो आपने समझाया उससे थोड़ा मेरे को ऐसे समझ आया कि ईश्वर सिर्फ एक ही आशीर्वाद देते हैं कि आप अपनी खुद की वृत्तियों को समाप्त कर सकें, ताकि आप खुद अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। सही बात है क्या? सिर्फ यही बिल्कुल, आशीर्वाद ईश्वर की ईश्वर तरफ से की बस मिलेगा? सिर्फ यही कृपा है, आशीर्वाद नहीं है, ये कृपा है। आशीर्वाद अलग होता है, कृपा अलग होती है। आप लोग एक शब्द को दूसरे से जोड़ देते हैं, दूसरे को तीसरे से जोड़ देते हैं, सही शब्दों का चयन नहीं मालूम। हाँ ये गुरु जी। ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद नहीं है। कि वह आपको बताता है कि आप जब अपनी वृत्ति को बदलने के लिए कार्य करते हैं तो ईश्वर की कृपा जब होती है तब वो वृत्ति बदल जाती है, और जब वृत्ति बदल जाती है तो आशीर्वाद मिल जाता है। मतलब कि ये सो मोटो है, ऐसा नहीं है कि आपकी वृत्ति अलग है, तप अलग है, पुरुषार्थ अलग है, आशीर्वाद अलग है ना। ये एक पूरा सिस्टम है। वृत्ति को बदलने के लिए किया गया पुरुषार्थ तप है, और जब वह तप किया जाता है और आप उस वृत्ति को बदलने के योग्य हो जाते हैं, तब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है, जिससे वृत्ति बदल जाती है, और उसके बदलने से आपके जीवन में जो परिवर्तन होता है वो ईश्वर का आशीर्वाद।
स्पष्ट? हाँ गुरुजी। चलिए, जी गुरु जी। तो साधना के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है, कुछ समझ में आई बात हमारी? जी बोलो भैया, इसके लिए पूछना पड़ेगा क्या आप लोगों से? हाँ ये गुरुजी। लोग बोलते जी नहीं है, गुरु वो लोग भाई जी अगले गुरु सेशन में मत। जिन लोगों को बोलने में आपत्ति है वो लोग अगले सेशन में मत आइए। आप लोग मानसिक स्थिरता भंग कर, आपको यहाँ बोलना, जो जिंदगी की कमी है, जो विकार है आपका, जो दोष है, जिसके कारण भटक रहे हैं, जिसके कारण जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसी को सुधारने की कोशिश की जा रही है और आप अपना दोष पकड़े बैठे हैं। सब बदल जाएगा, हम अपना दोष नहीं छोड़ सकते, अपना विकार, अपना अवगुण नहीं छोड़ सकते, अपनी विकृति नहीं छोड़ सकते। तो यहां बदलने क्या आए हो भाई मेरे? अगर तुम्हें अपने दोष से इतना प्रेम है तो अपने दोषगत प्रेम को अपने साथ रखो। यहां परिवर्तन होता है, व्यक्ति का मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक हर स्तर का परिवर्तन किया जाता है। और अगर आपकी परिवर्तन में रुचि नहीं है तो यहां अपना मूल्यवान समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए, अब क्या है इसके बाद? किसका माइक खुला है? बंद कर लो भाई, शराफत यही है। कौन थे? मेरा खुल बताइए, गया नाम सर। बताइए। सर मेरा खुल गया, नवीन बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ? शम, दम, तप। अब आया शौच। शौच माने शुद्धता। शुद्धता माने आंतरिक और वाह दोनों शुद्धता। वैष्णव लोग ये कहते हैं कि वाह शुद्धता रखो तो आंतरिक शुद्धता हो जाएगी। वाह शुद्धता रखो तो आंतरिक शुद्धता हो जाएगी। शैव क्या कहते हैं कि आंतरिक शुद्धता कर लोगे तो वाह शुद्धता ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये आगम और निगम पद्धति हैं अलग अलग। निगम पद्धति क्या है कि बाहर करो तो अंदर ठीक हो जाएगा। आगम पद्धति क्या है? अंदर करो तो बाहर सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग शैव जीवन शैली का अनुगमन करते हैं, तो हम लोगों को अंदर से शुद्ध होना है, बाहर की शुद्धता अपने आप हो जाएगी। अब शुद्धता के लिए क्या करना है? वृत्ति से उत्पन्न होने वाले मानसिक विकारों से मुक्त। वृत्ति अपने आप में कोई दोष नहीं, वृत्ति के आवेग में जब मानसिक विकार पैदा होता है तो वह दोष है। तो वृत्ति के आवेग में मानसिक विकार जो पैदा होते हैं वह दोष है। ठीक है? अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है, उसकी वृत्ति है शराब पीने की। अब शराब पीने की उस वृत्ति के कारण वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, पत्नी से पैसा छीन रहा है, माता पिता को बेवकूफ बना रहा है, बच्चे के सामान जाके बेच आ रहा है बाजार में वगैरह वगैरह, तो क्योंकि उसे शराब पीना है। तो उसका ये वृत्तिगत दोष है, शराब पीना। अब शराब पीकर क्या, वो नाली में गिर गया। अब वो नाली में गिर गया तो भाई नाली में गिरा तो गंदगी शरीर में लग गई। तो उसके शरीर की गंदगी को हटाने के लिए वैष्णव क्या कहेंगे? इसको ले जाओ, गंगा जल से नहला दो, तुलसी पत्ती मुंह में डाल दो, थोड़ा सा गंगा जल पिला देना, और इसके बाद मंदिर ले जाना, हनुमान जी के वहां दर्शन करा देना, पाव भर लड्डू चढ़ा देना, तो ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही बताते हैं ना वैष्णव लोग? बताइए भाई। हाँ गुरुजी। जी गुरु जी ऐसा ही बताते हैं। गुरु जी ऐसा ही भाव होता है। उनके पास हर चीज का एक उपाय होता है हमेशा। बस, लेकिन इससे वह शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो शुद्ध हो जाएगा, अगले दिन फिर पिएगा, फिर नाली में गिरेगा। तो उसको अगर वास्तव में शुद्ध करना है, शौच क्रिया करनी है, तो उसको शराब की वृत्ति से अलग करना होगा।
जब तक वह शराब पीना नहीं छोड़ेगा तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता। और वैष्णव क्या कहते हैं कि आप उसको बाहर सफाई करिए। पश्चिम जगत की भी यही फिलॉसफी है कि परिवेश से व्यक्ति दारू पीना छोड़ता है। भाई परिवेश से कोई आज तक दारू पीना छोड़ पाया है? कोई एक उदाहरण आपको जीवन में मिला कि उसका परिवेश बदला तो वो दारू पीना बंद कर दिया? उसके दारू का ब्रांड बदल जाता है। मजदूर है, वो होली में जाकर के पन्नी पीता है, और वही मजदूर अगर संयोग से कहीं से दाएं बाएं हाथ लगा करके करोड़पति हो जाएगा तो फिर वह होली वाली पन्नी तो नहीं पिएगा, लेकिन विस्की जरूर पीने लगेगा। फिर वो बोतल लाके घर में सजाएगा ड्राइंग रूम में, 16 तरह की दारू। और फिर जब आप जाएंगे तो वो कहेगा क्या लेंगे आप? तो क्या बाहर का परिवेश बदला, दरिद्रता से वह संपन्नता में पहुंचा, तो क्या उसके शराब पीने की वृत्ति बदल गई? भाई परिवेश बदल गया तो अंदर क्या बदला? ब्रांड बदला दारू का, बस। क्या और कुछ बदला? बतलाइए भाई आप लोग। ठीक कहा गुरु जी। ठीक कहा गुरु जी। ठीक था। तो हमें अगर उसकी वृत्ति शराब की छुड़ानी है तो वह मजदूर को भी छुड़ाया जा सकता है और बाहर जो है उसको भी छुड़ाया जा सकता है। और अगर आप नहीं छुड़वा पा रहे हो किसी भी कारण से, तो इसका मतलब या तो वह छोड़ना नहीं चाहता या आप समझाना नहीं चाहते। और अगर वह छोड़ना चाहता और आप समझाना चाहते हैं तो शराब किसी की भी छुड़वाई जा सकती। दर्जनों उदाहरण है मेरे शिष्यों के जिन्होंने शराब और मांसाहार या और दो दूसरे सामाजिक विकार हैं उनको बस सिर्फ प्रवचन सुन सुन के त्याग दिए, छोड़ दिए। ठीक है? तो आपकी वृत्ति में शौच, शुद्धता, वैष्णव तरीके से आप करेंगे कभी शुद्ध नहीं होंगे। शैव के तरीके से करेंगे तो क्या होगा? आप जब अंदर से शुद्ध होंगे तो आपका शराब पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा अंदर से बदलिए। अगर आप बाहर से बदलने की चेष्टा करेंगे तो आप बस सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं बदल गया, लेकिन मूलतः आप बदलते नहीं। ठीक है? और जब आप अंदर से बदलते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला काम आपके ऊपर यह होता है कि आप माया के प्रभाव से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया आपको वृत्ति के द्वारा ही अपनी ओर आकर्षित करती। आपने वह वृत्ति ही छोड़ दी, अब माया कर क्या लेगी आप? शराब पीने की मेरी वृत्ति है, वो वृत्ति हमने आंतरिक साधना से छोड़ दी। अब हमने वृत्ति छोड़ दी, अब ये माया क्षेत्र में 10 लाख शराब की दुकानें हो जाएं, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? सही बात है कि नहीं है? और जब तक वह शराब पीने की वृत्ति थी मेरे अंदर, तब तक जिस किसी भी गली से निकलते थे एक एक शराब की दुकान याद रहती थी कि यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे ये दुकान है, वहां पे वो दुकान है, वहां पे वो दुकान। क्यों? क्योंकि आपकी वृत्ति आपको शराब की दुकान से जोड़ रही है। अब आपने शराब पीने की वृत्ति छोड़ दी तो शराब की दुकान से आपका कनेक्शन कट गया। स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ? हो गया गुरु जी। जी स्पष्ट है जी गुरु जी, क्लियर। तो ये जो शौच है ये अंदर से होगा तभी ठीक हो। अब शौच के बाद अगला चरण आता क्या है? क्षमा। क्षमा को आप लोग क्या समझते हैं? फिर आप अपना विचार बताएं। गुरुजी जो हमसे माफ गलती करना, हुई उसके लिए हमें अपना प्रायश्चित करना, उसके लिए क्षमा मांगना। चलिए और कोई बात? सामने वाले को माफ करना। ठीक। और कोई? किसी ने कुछ किया हो उसको
क्षमा कर देना कि ये माफ कर देना। प्रश्न ये है कि क्या सामने वाले को दंडित करने का अधिकार आपको प्रकृति ने दिया है जो आप क्षमा कर रहे हो? आप हमको पहले वो नहीं। अपना अधिकार पत्र दिखाइए ना, जहां पर प्रकृति ने आपको किसी को दंडित करने का अधिकार दिया, तब हम आपके क्षमा की बात सुनेंगे। और अगर प्रकृति ने आपको किसी को दंडित करने का अधिकार नहीं दिया है तो आप क्षमा कर कैसे सकते? जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले को चालान काटने का अधिकार दिया गया, तो उसकी इच्छा है कि वह आपको समझा बुझा करके चालान ना काटे, वार्निंग देके छोड़ दे, क्योंकि उसको ये अधिकार दिया गया। आपको अगर चालान काटने का अधिकार नहीं दिया गया तो आप क्या किसी से ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हमने चालान नहीं किया, कृपा की तुम्हारे ऊपर, क्षमा कर दिया तुमको? ये कह सकते हैं? ये अधिकार है आपका? नहीं है गुरुजी। नहीं है गुरुजी। तो जब आपके पास दंड देने का अधिकार ही नहीं है तो आप क्षमा की बात कर क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए भाई मेरी बात का, प्रबुद्ध लोग। गुरुजी क्षमा तो गुरुजी जो एकदम पास के लोग हैं उनको ही हम कर सकते हैं, अनजानों को क्या करेंगे? आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझ पाए इतनी देर में। हाँ चलिए, कोई दूसरा बोल रहा। गुरुजी गुरुजी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। पिताजी के डंडों ने डंडे खा खा करके अपने बच्चे को मारने का अधिकार मिला, नहीं, एक जन्म से नहीं दूसरे मिला जन्म तक। ना। अगर पिता विकृत चित्त का है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चे को भी विकृति करने का अधिकार हो गया। ये कहां से आप फार्मूला ढूंढ रहे हैं कि पिता शराबी था तो बच्चे को शराब पीने का अधिकार इसलिए हो गया क्योंकि पिता पीते थे? नहीं गुरुजी, ये तो सब समाज से सीखी हुई चीजें हैं, वास्तव में तो हाँ, तो कोई व्यर्थ अधिकार व्यर्थ की बात है ना, व्यर्थ की बात है ना। जी ये बड़ा गहरा प्रश्न है कि हमारे पास प्रकृति ने हमें क्या अधिकार दिए हैं। जैसे आपने ये बात उठाई कि अगर दंड देने का अधिकार नहीं है तो क्षमा करने का अधिकार भी नहीं है, तो ऐसे तो हमें और प्रकृति ने हमें क्या अधिकार दिए हैं उसका भी हमारे पास कोई ऐसा मतलब एक विचार का विषय है। आज तक किसी से पूछिए ना, विचार करिए, चिंतन करिए कि जी प्रकृति ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं जो हम बड़ा करुणा भाव से कहते हैं चलो हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। अरे दंड का अधिकार दिया कहाँ था जो तुम क्षमा कर रहे हो? तो अगर देखा जाए तो किसी का प्रकृति ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो एक तरह से संतान उत्पत्ति का अधिकार है और अपने इस पिंड की रक्षा का अधिकार है। दो ही अधिकार हैं और तो कुछ है नहीं इसके अलावा। जीवन निर्वाह का अधिकार है, पिंड की रक्षा का अधिकार है और अगली पीढ़ी तैयार करने का अधिकार। बस ये तीन ही अधिकार है, चौथा कोई अधिकार प्रकृति ने आपको दिया। बाकी जी सारे अधिकार इस माया क्षेत्र में आप लड़ झगड़ के छीनते हैं। जी ठीक है, तो जब ईश्वर ने हमें दंड का अधिकार नहीं दिया है तो हमें क्षमा का अधिकार नहीं मिल सकता। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कोरिलेटेड है। क्योंकि दंड देने का जो कार्य है ना वो प्रकृति ने काल को दिया है। काल ही दंडित कर सकता है, आप नहीं किसी को दंडित कर सकते। और काल को जो दंड का विधान दिया है वो काल भी ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था के तहत दंडित कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि काल को दंड का अधिकार दे दिया और ईश्वर ने आपको नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आप अपनी वृत्ति या भावना के अंतर्गत सही हो सकता सही कार्य ना करें, जबकि काल तो उन चीजों से परे है, कार्य एक कारण व्यवस्था के सिद्ध कर अंतर्गत रहा है। है। जी सबसे पहली बात यह है कि दंड माने क्या? भाई दंड दंड माने का किसी अधिकार, दंड का अधिकार हम लोग, दंड माने क्या? विपरीत परिस्थितियां प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन में। ना, ये दंड नहीं।